हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं क्या बताऊंगी। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, लेकिन किस तरीके से कैसे करना चाहिए, हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, बुक से बनाएं या यूट्यूब कोई चैनल या ऑनलाइन कोर्स या किसी के मंगवा के पढ़ें। किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मतलब दूसरों के नोट्स ला के उससे फिर वापस क्रिएट करने चाहिए शॉर्ट नोट्स, या कैसे, मतलब शुरुआत ही कैसे करें शॉर्ट नोट्स की, ये दिक्कत रहती है। क्योंकि देखो, सब लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, लास्ट टाइम में वही काम आते हैं या अपने नोट्स काम आते हैं, सब ऐसा बोल तो देते हैं। लेकिन देखो, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि नोट्स बनाने कैसे चाहिए, वो लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, वो मैं अब आज आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे नोट्स देखे हैं, शॉर्ट नोट्स आपने देख लिए और सक्सेस पॉइंट पे आपने मेरे मतलब लॉन्ग नोट्स भी देख लिए। ठीक है, तो दोनों आपने मेरे देख लिए हैं और मैं किस तरीके से विजुलाइज करके पढ़ती हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको नोट्स में बताया है कि मेरा विजुलाइज जो मैं करती हूँ ना, वो मुझे कैसा दिखता है, किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, वो मैं सीधा सीधा अपने नोट्स में उतार लेती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। ठीक है, तो देखो, अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। देखो, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो कोई यूट्यूब चैनल से, या फिर ऑनलाइन कोर्स आपके लिया हुआ है, या किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है। बुक से पढ़ रहे हो तो नोट्स कैसे बनाने, देखो, कोई भी टॉपिक ले लिया, उसको एक बार पढ़ लो। जो जो आपको लगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक बार में पता चल जाता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो उस टॉपिक के, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद फिर एक चैप्टर को पढ़ो। एक चैप्टर को जब 2 बार पढ़ोगे ना, तब आप अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद जब आप तीसरी बार उसको पढ़ोगे, मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, मेरे पहला पढ़ा हुआ होता है, तो उसको तो मैं सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ती हूँ ना, तब मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, लॉन्ग नोट्स बना लेती हूँ, तभी बना लेती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक मेरे को टफ लगता है, तो मैं उसके पहले क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ती हूँ। और नोट्स कैसे बनाती हूँ, देखो, जो भी चीज़ है उसमें अंडरलाइन कर लिए, जो चीज़ें मुझे याद है, अगर वो सीक्वेंस मतलब क्रिएट करनी होती है ना, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोई सन याद करनी होती है, या स्टेप बाय स्टेप कोई घटना याद करनी हो ना। देखो, घटना याद करनी होगी तो आपको सारी चीज़ें आपको एक यूँ लिखनी पड़ेगी सीरियल वाइज शॉर्ट नोट्स में। अगर कोई घटना याद करनी है कि इसके बाद कौन सी हुई, इसके बाद कौन सी हुई, जैसे कोई आंदोलन, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है, गांधी जी की भूमिका, वो याद करनी है ना, उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पहले क्या हुआ, मतलब क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वो घटना याद करने के लिए तो आपको पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। सीधा ऊपर लिख दिया, फिर उसके नीचे जस्ट घटनाओं के नाम, सन या डेट, या कौन कौन उसमें रोल मॉडल है उनका, उनके नाम लिख दिए इस तरीके से। और अगर कोई दूसरा चैप्टर है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मतलब कोई भी सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन जो हमने पढ़ा, ये 1857 की क्रांति है। देखो, क्रांति में भी ऐसे ही पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं, तो सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए क्रांति में। तो हमें सीक्वेंस लिखना होगा उस क्रांति में शॉर्ट नोट्स के लिए। और अगर फिर भी हमें कोई दूसरी चीज़ है जैसे याद करनी है, तो उसमें हम कोई सीक्वेंस नहीं होती, उसमें हम क्या करना चाहिए। देखो, जिसमें सीक्वेंस नहीं है उसमें जो चीज़ें याद है हमें, वो तो अगर आप नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा, कि वो आपका सिर्फ उस पॉइंट पॉइंट लिख दो, उसके अंदर क्या है वो आपको पता है तो मत लिखो। लेकिन कोई सन या किसी की पुस्तकें वगैरह वो इंपॉर्टेंट होती है, या किसने किसकी स्थापना की, तो वो तो आपको 100% लिखनी चाहिए अपने शॉर्ट नोट्स में। बस पूरी चीज़ें मत लिखो, जैसे मैंने आपको कल पूरी पूरी चीज़ें लिख के बताई है। जैसे मैंने पूरा लिखा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आर आर करके भी लिख सकते हैं, राजा राम आर आर, मोहन राय एम आर, इस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें उन्हें पुस्तकें वगैरह लिखी वो हमने पूरी लिखनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर वो हमें याद है तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, हमें चीज़ें वही नोट डाउन करनी है जो हमें याद नहीं होती। या फिर देखो, अगर हमारे चैप्टर में कोई चीज़ नहीं है कि हमने पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन पेपर किए या टेस्ट सीरीज़ दी हमने, और वहाँ पे कुछ हमारे थ्योरी से कुछ अलग चीज़ दी हुई है, तो उसको हमें अपने नोट्स में ऐड करना है। और जिस चैप्टर के आप नोट्स बना दो, उसके पीछे एक पेपर हमेशा खाली छोड़ना, एक पेपर। अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो बाद में हमें कुछ चिपकाना पड़ेगा, नहीं चिपका, बुक में तो देखो चिपकाना पड़ता है, कोई पेपर खाली छूटा हुआ नहीं होता। लेकिन अगर हम नोट्स बना रहे हैं अपने रजिस्टर में, तो आपको पीछे एक पेपर खाली छोड़ना चाहिए, ताकि कोई चीज़ उसमें ऐड करनी हो तो आराम से कर सके। इस तरीके से आप नोट्स बनाओ। देखो, नोट्स हमें बनाने इसलिए है क्योंकि देखो, इतनी मोटी बुक लास्ट टाइम में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। और शॉर्ट नोट्स होंगे तो हम उसको 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, या कोई काम करते करते भी रिवाइज कर लेंगे। जैसे अगर हाउसवाइफ की दिक्कत होती है ज़्यादातर, तो उन्हीं की, तो इसलिए मैं उनके बारे में बात करती हूँ। अगर वो बच्चे खेल रहे हैं या खा पी रहे हैं, अपने आप से ही कुछ खा रहे हैं, तो अपन पास में बैठ के उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर मतलब अपना हाथ में लेके अपन रिवाइज कर सकते हैं। वो खेल रहे हैं तो अपन रिवीजन कर सकते हैं। बुक लेके पढ़ेंगे तो बुक गिरने के चांस है, क्योंकि मोटी है। बाई चांस बच्चा कहीं गिर रहा हो, अपन एकदम दौड़ के जाए तो अपनी बुक अपन संभाल नहीं पाएंगे। नोट्स होंगे तो पटक कर भी चले जाएंगे, क्योंकि वो छोटे से होंगे और उनके मतलब टूटने फटने का कोई डर नहीं रहेगा, सीधे सीधे
रखे जा सकते हैं। बुक मोटी होती है, अगर बीच में से इस तरीके से हो गई करके तो ये चांस रहता है। और हमें याद करने के लिए बुक मोटी कहीं साथ में देखो ले जाना होना तो दिक्कत हो जाती है। शॉर्ट नोट्स फ़ोल्ड करके अपन अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक हमको याद करना हो, कहीं जा रहे हैं और टफ है और हम सोच रहे हैं कि उसी को बार बार पढ़ें, तो वो हम फ़ोल्ड करके अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो देखो नोट्स इसलिए ज़रूरी है, बता दिया मैंने, उनके ज़रूरी होने का कारण बता दिया नोट्स के। क्योंकि नोट्स में से सीधे-सीधे आपके क्वेश्चन भी आएँगे, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन पेपर आपने किए हैं तो वो आपने ऐड किए हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, अगर वो थ्योरी में नहीं थे तो भी। और सीक्वेंस आपने लिख दी, किसी भी घटना वगैरह पूछी जाती है और उनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में या इस तरीके से पूछा जाता था, आप वो सीक्वेंस लिख दो। मैं किस तरीके से बता रही हूँ मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी चीज़ पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूँगी, आप उसको सब्सक्राइब करना। मैंने वहाँ पे साइकोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ाई है और हिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने इसी पे बताया है कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ। जब मैंने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन शुरू किया था ना पढ़ने का, तो उसमें उस समय मैंने ये बताया था कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो आपको नोट्स उस तरीके से बनाने और एक पेपर हमेशा खाली छोड़ना। देखो कोई नहीं बोलेगा खाली छोड़ना कि नोट्स बन गए सो बन गए, बाई चांस हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ गई तो ऐड करने के लिए वो रखनी है। और नोट्स एक चैप्टर को 2 बार पढ़ने के बाद तीसरी बार में ही बनाना। और जो चीज़ अगर उसमें मैटर में नहीं है और टेस्ट देते हो और वहाँ कुछ यूनिक चीज़ नज़र आए कि वो आपने नहीं पढ़ी है, तो वो उसमें ऐड कर सको। और वो ऐड करनी है, जो चीज़ आपको याद नहीं होती है, मेन पॉइंट आपको लिखने होते हैं। और सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, पूरा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको कल नोट्स बनाया, एक विजुलाइज़ करके पढ़ने का तरीका बताया एक, कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। मैं किसी मैप से पढ़ती हूँ और ज़्यादातर मैं देखो बनाती इस तरीके से हूँ, पढ़ती इस तरीके से हूँ, लेकिन मैं लिख के याद करती हूँ। एक ही चैप्टर में मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक पेपर ले लेती हूँ, उसके बार-बार बहुत सारा चीज़ मैंने इतनी लिख देती हूँ कभी-कभी, जैसे मुझे कोई सन याद नहीं होती या किसी एक आदमी है उसकी किताबें याद नहीं होती, तो वो मैं एक ही चैप्टर पे बार-बार, एक पेपर पे बार-बार लिखती हूँ। फिर दूसरा पेपर टर्न करती हूँ, दूसरे पे बार-बार लिखती हूँ। मतलब वो मेरी रफ़ कॉपी होती है, उस पे मैं बार-बार लिख के याद करती हूँ। अगर हम लिख के चीज़ याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और अपने नोट्स अपन कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे किचन में लेके जा सकते हैं। खाना-वाना बनाते वक़्त जैसे कि चाय बना रहे हैं, तो अपन उसको रीड आउट कर सकते हैं, अगर साइड में कोई काम नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि कुछ कमेंट आएँगे, अभी खाना बना रहे हो तो फिर कैसे रीड करें? तो उस समय आप वीडियो सुन सकते हो ना। अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो खाना बनाते वक़्त आप उसका वीडियो वगैरह सुन सकते हो। देखो हाउसवाइफ़ को पढ़ने का तरीका, अब आप देखो हाउसवाइफ़ सबसे बड़ी बात क्या बोलती है पता है? हमको लिखने का टाइम नहीं मिलता, और लिखने का टाइम निकालते तो वापस याद करने का टाइम नहीं मिलता, उसको रिवाइज़ कब करें? अपने पूरे दिन में एक चीज़ फ़िक्स रखो। अगर आपको 4 घंटे मिलते हैं तो 2 घंटे लिखने के रखो, 3 घंटे लिखने का रखो और 1 घंटा वापस रिवीजन का। और जब भी कोई नया टॉपिक करो, उससे मतलब उससे जस्ट पहले आप 10 मिनट के लिए पुराना चैप्टर रिवाइज करो। अगर आप 3 घंटे डेली लिखते हो तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और 1 घंटा रिवीजन के लिए काफ़ी है। क्योंकि 10-10 मिनट के हिसाब से अगर आप 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो एक साथ, लेकिन हम तो 2 ही लेके चल रहे हैं ताकि हम टेस्ट भी दे सकें। अगर हम 2 घंटे लिखते हैं और पुरानी चीज़ें वापस पढ़ लेते हैं तो 2 घंटे जो हमारे होंगे ना उसमें हम टेस्ट भी दे लेंगे। और शॉर्ट नोट्स, अगर हमारे लॉन्ग नोट्स बन गए तो हम उसमें शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम में यही काम आएंगे। और बार बार रिवीजन करो, रिवीजन और टेस्ट ये ज़्यादा काम आएगा, मैं अभी भी बता रही हूँ। अब फिर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखो वैसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बार बार कि साइकोलॉजी की बुक बताओ, तो देखो साइकोलॉजी की बुक मैंने बता दी और किस तरीके से साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ से देख लो कि आपकी साइकोलॉजी समझने और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बुक्स मैंने बता दी है, ठीक है? और हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए मैंने तरीका बता दिया है, बुक भी बता दी है। ज्योग्राफी कैसे पढ़नी चाहिए वो भी मैंने बता दिया, और किस तरीके से पढ़नी चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूँगी, आप इस तरीके से पढ़ो ताकि कोई एक चैप्टर आप वापस नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, उसका सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार शॉर्ट नोट्स देख लोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से करो, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और कुछ कमेंटों के मैं जवाब अभी दे रही हूँ। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे एक बुक को, मतलब मैं बुक पढ़ूँ या नोट्स पढ़ूँ, तो मैं यही कहूँगी अगर बुक्स के नोट्स बने हुए हैं तो आपको नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ही रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि बने हुए तो बुक्स से ही है ना, तो बुक्स की तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आ गई। लेकिन अगर आपने कभी बुक पढ़ी ही नहीं है, आपके खुद के नोट्स नहीं है, किसी और के हैं, तो आपको बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है? बुक क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि नोट्स में तो सिर्फ शॉर्ट चीज़ें और सारी चीज़ें नहीं दी हुई होती है। आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप वो शॉर्ट नोट्स या वो नोट्स आपके काम कहाँ आएँगे? एक बार तो आपके बुक का चैप्टर रिवाइज़ करना है, एक बार तो आपको वो पढ़ना है, उसके बाद नोट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनेंगे, उसके बाद आपका मतलब रिवीजन इस तरीके से रहेगा। ये शेड्यूल रखो, और 21 दिन का जो चैलेंज लिया है, 21 दिन में आपको ना आदत लग जाएगी मेहनत करने की। और सोच लो
जब 21 दिन में आदत लग जाएगी तो सक्सेस तो 100% है ना, क्योंकि आदत हमें सफलता की ओर लेके जाती है। जैसे हमें कभी कोई नॉलेज नहीं था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चलने का नहीं होता तो वो धीरे-धीरे चलना सीख जाते हैं। हमें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी करने के बाद हम खाना बनाना सीख गए। तो सोचो इसी तरीके से 21 दिन हम बार-बार एक ही काम बार-बार करेंगे तो अच्छे से होगा या नहीं होगा? बाद में हम किस तरीके से कहीं पे भी बैठे होंगे ना तो रिवाइज़ करना सीख लेंगे कि हमको इस तरीके से पढ़ना है। नोट्स बनाना सीख लेंगे, भई ये टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ा, चलो फटाफट से नोट्स बना लेते हैं। मतलब 21 दिन में आपको नोट्स बनाने की आदत भी पड़ जाएगी कि आपको बनाना किस तरीके से, वो आइडिया हो जाएगा। पढ़ना किस तरीके से 21 दिन अगर आप विजुअलाइज़ करके उसको नोट्स में कन्वर्ट करके पढ़ा ना तो आपकी एक आदत हो जाएगी और आपको मतलब कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी कर पाओगे। स्पीड बढ़ जाएगी आपकी नोट्स बनाने की और रिवाइज़ करने की, टेस्ट देने की। 21 दिन काफ़ी है। थैंक यू। जय श्री राम।